गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। जैसे कि हम सभी जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट है और नेचर पोइट है। वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम एक सोनेट के रूप में लिखी है। सोनेट का अर्थ है 14 लाइन की, यानी कि 14 लाइन की एक पोएम, जिसमें उसने इस आइडिया को प्रेजेंट किया है कि आज के समय में मनुष्य कुदरत से दूर जा रहा है और वह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर एक कटाक्ष पेश करता है। इस कविता में कवि कहता है कि मनुष्य अपने आप को कुदरत से बहुत दूर लेके जा रहा है और सिर्फ पैसा कमाने के लिए और मटेरियल थिंग्स को लेने के लिए अपने आप को बिजी रखे हुए है। इस कारण मनुष्य अपने आप से, अपने आसपास से और नेचर से दूर जा रहा है। नेचर को कवि ने हमेशा ही मदर नेचर कहा है, इसीलिए वर्ड्सवर्थ को एक नेचर पोइट भी कहा गया है। कविता की तीसरी लाइन में कवि ने कहा है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स। और इसकी 8th लाइन में इसने कहा है, वी आर आउट ऑफ ट्यून। इसीलिए वह कहता है कि हम बिल्कुल ट्यून से बाहर हैं, अपने आप से दूर हैं और कुदरत से भी दूर हैं। इस कविता में कवि को एक उस रूप में पेश किया है जिससे वह अपने आप को नेचर से जोड़ सके। यह कविता एक सोनेट के रूप में लिखी गई है, जिसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा 8 लाइनों का है, जिसे ऑक्टेव कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा 6 लाइनों का है, जिसे सेक्सटेट कहा जाता है। ये ऑक्टेव और सेक्सटेट कविता के सिर्फ नाम हैं, जिससे कविता को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके साथ ही पहला हिस्सा कविता में एक क्वेश्चन रेज करता है, एक प्रॉब्लम को पेश करता है, और दूसरा हिस्सा उस प्रॉब्लम का सलूशन देता है, उस क्वेश्चन का आंसर देता है। तो कवि इसमें साथ साथ ये भी पेश करता है कि वह ग्रीक गॉड के आइडिया को लेकर आता है। वह चाहता है कि वह केवल एक किसान के लहलहाते खेत में खड़ा रहे और अपने आप को नेचर से जोड़ सके। इस सोनेट को इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है, जो कि 14 लाइन की एक पोएम है। इस पोएम का राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी डी है। इस कविता में कवि ने इस समस्या को पेश किया है कि आधुनिक मनुष्य अपने आप को कुदरत से, अपने आप से बहुत दूर ले गया है और मनुष्य को उस कुदरत से, उस मदर नेचर से अपने आप को जोड़ना चाहिए। ये बात ही इस कविता का मुख्य थीम और मुख्य आइडिया है।